सपोज 1 करोड़ रुपए आपके पास है, 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, मैं वो उस वक्त 60 का हूँ और आप उस वक्त 45, तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड कर सकते हो। और जब आप होल्ड करके जब आप 50, 45, 50 तक जाते हैं तो उस वक्त की आपकी ग्रोथ 70 के आसपास की रहती है। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि सामने जो क्वेश्चन करने वाले वो भी यंग है, तो एक मैसेज जो दे रहे हैं शायद समझ भी पा रहे होंगे। अच्छी बात क्या है कि जैसे एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो आपने मेरा अगर देखा होगा उस वक्त, उस पर भी मैंने ये मैसेज दिया है कि एक अगर आदमी उदयपुर में या कहीं भी रियल एस्टेट में अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और उसकी एज 35 की है और मैं 50 का हूँ, अब मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ 20 लाख रुपए, हम लोग 10 साल के बाद मिलते हैं तो जो 35 का है वो 45 का हो गया, जो 50 का था वो 60 का हो गया और वो ग्रोथ सेम रहेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी सेम है। सपोज 1 करोड़ रुपए आपके पास है, 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, मैं वो उस वक्त 60 का हूँ और आप उस वक्त 45 के हो। मुझे आप बताओ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किसके लिए है? ऑब्वियसली यंगर के लिए। तो ये बेस्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड कर सकते हैं और जब आप होल्ड करके जब आप 50, 45, 50 तक जाते हैं तो उस वक्त की आपकी ग्रोथ 70 के आसपास की रहती है। तो आपने क्या किया कि जो अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट किया वो आपके आने वाले 70 साल की जो ग्रोथ थी वो 50 पे आपको दे देगी। तो आपने अपने 20 ईयर्स को सेव कर लिया, जो हम लोग बार बार टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और आप किसी भी जितने भी बड़े मतलब ग्रोथ करने वाले लोग हैं, अगर उनकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उनके देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि उन्होंने अर्ली एज में ही काम किया, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग हो, किसी का भी आप देखेंगे आपको ये मिलेगा कि इन लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था। और अब एग्जाम्पल, मैं 70 में अगर मेरे पास 200 करोड़ रुपए हैं तो मैं क्या कर लूँगा उस पैसे का? मैं सोचूंगा जब तक तो मेरे मरने का टाइम आ जाएगा। खैर ठीक है कि एज हमें नहीं पता कि हम लोग कब मरेंगे। आफ्टर ऑल पैसे से ही पैसा बनता है। तो मेरा ये मानना है कि अर्ली एज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पैसे को आप इंजॉय कर सकते हैं, उस पैसे को आप फ्यूचर में डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप अपनी दुनिया कैसा बना रहे हैं। यही अगर सपोज कोई ज़्यादा एज का आदमी करता है वो भी ग्रोथ करेगा लेकिन उस पैसे को उस लेवल तक वो देख के नहीं मरेगा। तो मेरे हिसाब से अर्ली एज इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट। और जिस एज में जो जब भी सुनता है उस वक्त स्टार्ट कर दो, सोचो कि वो मेरा अर्ली एज है, क्योंकि अब ऑप्शन तो नहीं है आपके पास बैक जाने का, जो हो गया वो तो पीछे हो गया, लेकिन स्टार्ट करो। ठीक है, मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करती ऐसे नहीं ग्रुप पे आ रही हूँ। ऑलराइट, तो आपकी हॉबीज़ क्या है? फाइनली मैं ये जानना चाहती हूँ। एक तो हॉबीज़ तो क्या अलग अलग लोगों के स्पोर्ट्स का है, लेकिन मेरा है कि मुझे रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। दिस इज़ माई द बेस्ट हॉबीज़। और मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ उस वक्त एक्सरसाइज के 2 घंटे तक जो मैं काम करता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने 20 आवर्स का काम कर लिया। और ये मैसेज भी देता हूँ बार बार, हमारी टीम में भी मैं बैठता हूँ तो बोलता हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में जो आप 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो वो आपको हॉबीज़ बना लो उसको। हॉबीज़ का मतलब ये नहीं कि मैं मूवी देखने जाऊँ, घूमने जाऊँ, ऐसा नहीं। दूसरी चीज़, जब मैं घर पे रात में जाता हूँ सारे काम करके, तो ये मेरी शुरू से एक आदत रही है कि मैं मोटिवेशनल मूवीज़ देखता हूँ और मैं अकेले देखता हूँ। थिएटर में बैठता हूँ, बैठ के अकेले देखता हूँ और उसको फील करता हूँ और कभी कभी उसमें जो अच्छी चीज़ें सीखने वाली मैं नोट डाउन भी करता हूँ। तो मेरी केवल 2 हॉबीज़ हैं, एक तो मोटिवेशनल मूवीज़ देखना, दूसरा मुझे फिट रहना है।